Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Introduction of History, chapter number 1 of History class 6, and this is our class number 3. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. In today's class, we are going to discuss why people travel. आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो कौन सा है, व्हाई पीपल ट्रैवल, लोग ट्रैवल क्यों करते थे एशियन टाइम्स में। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ पीपल का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एशियन टाइम ऑल्सो। जैसे आज अब हम सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सेम वैसे ही एशियन टाइम में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो जाते थे, तो अब हम एक एक करके सबके सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर देयर लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब कहता है अपनी जीविका चलाने के लिए। क्या मतलब, अब जैसे आजकल भी है, आजकल भी सिनेरियो हो गया, क्या सिनेरियो हो रहा है, पीपल वांट टू ट्रैवल टू द फॉरेन कंट्रीज। इंडियन पीपल्स में आजकल ट्रेंड हो रहा है कि वो सबके सब फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, बिकॉज सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी, ताकि वो ज्यादा अर्निंग कर सकें। दूसरे स्टेट के लोग भी जब उनको वहां पर अपनी स्टेट से जॉब नहीं मिलती है तब भी वो दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं, लाइक तो अब जब उनको जहां पर भी वो रह रहे हैं वहां पर उनको कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं मिलती है फॉर टू सपोर्ट देयर फाइनेंशियली, अपने अपनी जीविका चलाने के लिए उनको एनफ पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फॉर अपना बेटरमेंट के लिए वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं, सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी, ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सकें फॉर देयर लिवलीहुड। सिमिलरली इन एशियन टाइम ऑल्सो, इसी तरह पुराने टाइम में भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। मैंने बताया ना, दे आर द हंटर, दे आर द गैदरर्स, पहले बताया मैंने आपको, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो हंटर्स थे, वो गैदरर्स थे। अब हंटिंग कर करके मान लो उन्होंने सारे एनिमल्स को खत्म कर दिया, कुछ भी गैदरिंग नहीं हो रही है फूड की, तो व्हाट दे डू, क्या करेंगे फिर वो लोग, दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाएंगे फॉर देयर लिवलीहुड। सेकेंड रीजन क्या है, एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स किसे कहते हैं, द डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, ड्रॉट्स, द फ्लड्स, तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भी लोग एक जैसे, देखा यहाँ पर बार बार अर्थक्वेक आ रहा है, तो क्या हो रहा है, लोग शिफ्ट कर जाएंगे। पानी बहुत ज्यादा, फ्लड आ चुके, बारिश इतनी ज्यादा कि फ्लड आ चुकी है, तो अगेन लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर देंगे। ड्रॉट आ चुके, सूखा पड़ चुका है, सूखा पड़ के मतलब कोई पानी ही नहीं है, पानी नहीं है तो कोई भी फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं, तो व्हाट दे ईट, क्या खाएंगे वो लोग, अब अगेन शिफ्ट कर जाएंगे। तो दिस इज द अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। जैसे ही कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो लोगों ने वहां से एस्केप करके दूसरी जगह पे शिफ्ट ऑन कर गए। थर्ड थिंग दैट वाज अ कॉन्कर लैंड्स। ये थोड़ा बाद में जाया, जब अर्ली मैन से थोड़ा सा आगे की तरफ हमारी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होगी तभी पॉइंट आना शुरू हुआ था, फॉर कॉन्करिंग द लैंड। लोगों को पता चल चुका था, नाउ दे बिकम द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे, उन्हें पता चल चुका था कैसे कैसे वो अर्न कर सकते हैं और क्या क्या सोर्सेज होते हैं। अब हर कोई चाहता है ना कि भैया मेरे पास सब कुछ हो, मेरा मैं सबसे ज्यादा रिच हूँ, मैं सबसे ज्यादा मेरे पास पावर हो, तो उसके लिए क्या करते थे, दे कॉन्कर द लैंड, दूसरों की लैंड को कॉन्कर करने की कोशिश करते थे। मीन्स वन आर्मी अटैक ऑन द अनदर फॉर कॉन्करिंग द लैंड, उनकी लैंड को कॉन्कर करने की, उनकी लैंड को मतलब के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो वो क्या करते थे, व्हाट दे डू, द आर्मी अटैक ऑन टू अनदर, एक आर्मी दूसरी पे अटैक करती, जैसे इंडिया के ऊपर हुआ था, मुगल एम्पायर्स आए हमारे पास जो ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने क्या किया था, अर्थ जो इंडिया की जो लैंड है उसको कुछ टाइम के लिए कॉन्कर कर ली थी, अक्वायर कर ली थी, तो फॉर व्हाट दे डू, क्या करा लोगों ने, फाइट हुई, तो दिस इज अगेन अनदर रीजन फॉर इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेंथ, टू इंक्रीजिंग देयर पावर, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इसके लिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। मीन्स एक तो अपने आप को बढ़ाने का रीजन क्या था, बी कॉन्करिंग, दूसरे को बस सब कुछ ले ही लो, छीन ही लो। और दूसरा मेथड क्या है, जो इजीएस्ट वे है, जो मतलब सिस्टमैटिक वे भी कह सकते हैं, फॉर ट्रेडिंग, अपना बिजनेस जो भी करते हो उसको लोगों तक पहुंचाओ, सो दैट सेल हो, ज्यादा से ज्यादा सेल होगी, तो मीन्स यू हैव अर्न मोर प्रॉफिट, ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, मर्चेंट्स ट्रैवल्स इन कार्वंस एंड शिप्स फॉर सेलिंग गुड्स। अगर लैंड रूट होता तो कार्वंस में ट्रैवल करते थे, और अगर शिप रूट होता था, वाटर रूट होता तो शिप में ट्रैवल करते। तो जो मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को बेचने के लिए जाते थे, आइदर इन द कार्वंस और इन द शिप्स। नाउ अब उसके अलावा क्या रीजन था, तो गिविंग द रिलीजियस मैसेजेस, जो रिलीजियस पर्सन होते थे, जो धार्मिक लोग कह सकते हैं, हमारे गुरुज जो कह सकते हैं, या लाइक द महात्मा बुद्ध, द गौतम, सिद्धार्थ गौतम एंड द महावीर,
तो ये सब जो लोग थे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे टू टेल देयर टीचिंग्स, वो अपनी जो ऑफरिंग्स इंस्ट्रक्शंस होती थी, जो उनकी टीचिंग्स थी, वो लोगों को तक बता सके, लोगों को अवेयर कर सके अपने रिलीजन के बारे में। फॉर दे अगेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद एडवेंचर, डिस्कवरीज करने के लिए, नहीं जैसे पोर्तुगीज आए थे इंडिया के अंदर सो दैट दे कैन डिस्कवर आउट कि यहाँ पर स्पाइसेस बहुत अच्छे मिल सके, तो डिस्कवरिंग द न्यू प्लेसेस, वास्को डी गामा आए थे यहाँ पर, उन्होंने इंडिया को फाइंड आउट किया, इंडिया को सर्च किया था। तो इस तरह की डिस्कवरीज के लिए भी, एडवेंचर्स के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ट्रेवल करते थे। पर दीज जो पॉइंट्स जो थे, ये लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है, दे वाज डिस्कस्ड आफ्टर द सेटल्ड एग्रीकल्चरिंग वाज स्टार्टेड। जो सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था उसके बाद ये होना स्टार्ट हुआ, लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई, लोगों को पता चलने लगा कि कैसे वो अपनी अपब्रिंगिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो फॉर दैट दे यूज दिस टाइप्स ऑफ ऑप्शन। नाउ अब बात की जाए आज के डेट में, अगर हम तो हिस्ट्री की बात कर रहे थे, नाउ अब मैं बात करूँ प्रेजेंट में। आजकल क्यों लोग ट्रैवल करते हैं जैसे कि मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में कि आज भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो क्यों कर रहे हैं? वो शेयरिंग देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। और उससे एडवांटेज क्या होता है? एनरिचमेंट इन द ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन के अंदर एनरिचमेंट, हमारी ट्रेडिशन जो है अप ब्रिंगिंग्स आ रही है उसमें, जो जो अच्छी ऑफरिंग से दूसरे रिलीजन की, दूसरे ट्रेडिशन की, वो हम ऑप्ट कर रहे हैं, तो जिससे हमारा ट्रेडिशन भी और एनरिच हो रहा है। सेकंड है एनरिचमेंट इन द कल्चर ऑल्सो, तो कल्चर में भी एनरिचमेंट, जैसे साउथ की तरफ जा रहे हो, साउथ के कल्चर में पॉजिटिव पॉइंट्स है नॉर्थ इंडियंस एक्सेप्ट करते हैं, सेम ऐसे ही नॉर्थ इंडियंस में जो प्लस पॉइंट्स है वो साउथ इंडियन ऑप्ट करते हैं, तो एनरिचमेंट इन द कल्चर ऑल्सो। ट्रेड वाज आल्सो इंक्रीजेस, व्यापार बढ़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर, तो जो भी चीज वहां पर मिलती है वहां नहीं मिलती, तो उससे क्या होगा? ट्रेड इंक्रीज होगा। तो दीस आर द पॉइंट्स दैट्स व्हाई द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नाउ अ डे। नाउ अब हम क्वेश्चन राइज होता है, हाउ द नेम ऑफ लैंड, किसी भी जगह का नाम कैसे दिया जाए? तो अब हम बात करेंगे हमारी कंट्री के बारे में, हाउ आवर कंट्री गेट द नेम, हमारी कंट्री का नेम कैसे मिला, हमारी कंट्री का नाम कैसे मिला, तो ये जानना जरूरी है। द नेम वाज इंडिया एंड भारत, हमारी कंट्री के दो नाम है, इंडिया है और दूसरा क्या है? भारत। अब बात करते हैं कि इसको ये दोनों नाम मिले कैसे, कहाँ से इसे पता चला इंडिया नाम और भारत नाम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में, भारत नाम कैसे मिला? इट वाज मेंशन इन द ऋग्वेदा। सबसे पहली बात, ये कहाँ पर मेंशन है भारत नाम? दैट वाज मेंशन इन अवर ऋग्वेदा अप्रोक्सीमेटली 3500 ईयर एगो, 3500 ईयर एगो पहले ही इसको सर्च आउट कर दिया गया था, जब ऋग्वेदा में नाम पड़ा इसका कि इंडिया का नाम क्या है? भारत है, हमारी कंट्री का नाम क्या है? भारत है। नॉर्थ वेस्ट के लोगों ने इसका नाम उसमें मेंशन किया था, और जो ऋग्वेदा है दैट वाज रिटन इन संस्कृत, वहां से इसका नाम तो भारत 3500 ईयर्स पहले नॉर्थ वेस्ट के लोगों ने इसका नाम उसमें मेंशन किया था, वहां से उन्होंने देखा कि इसका नाम भारत। नाउ अब हम बात करते हैं जो सेकंड नेम है दैट वाज इंडिया, हाउ इंडिया गेट द, अब इंडिया को नेम कैसे मिला, इंडिया नेम कैसे मिला? इट कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस, इसको रिवर जो इंडस रिवर है दैट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वहां से इसको नाम मिला इंडस। ओके, तो ये बात थी 2500 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो पहले इसको नाम दिया गया था। इन संस्कृत द रिवर इंडस इज कॉल्ड द सिंधु, संस्कृत में इंडस रिवर को क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। तो इरेनियंस आए थे, ग्रीक्स आए, तो उन्होंने सिंधु ना कह के उन्होंने इसको क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदोस और द इंडोस, तो वहीं से नाम पड़ा इंडस, और उसके बाद नाम पड़ा हमारी कंट्री का इंडिया। तो इसी वजह से लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द इंडिया। जो ये भी कह सकते हो जो ईस्ट में जो रिवर है उस, क्योंकि वो ईस्ट में रिवर पड़ रही है तो उसी की वजह से ही इसका नाम भी उसी नदी के ऊपर पड़ गया। तो हाउ द इंडिया गेट द नेम? फ्रॉम द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द, जो ईस्ट रिवर है हमारी उसकी लैंड, उसकी भूमि, उसी का नाम क्या है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टुडे आई एम आउट, यू कैन